Hello students, let's again continue our tutorial series on the topic on the chapter integration. And today in this video lesson we are going to cover a very important topic and a very new fresh topic or third from the methods of integration, which is integration by parts. So integration by parts, it means what? Integration using product rule we can say, or you can say it is the product rule of integration. क्या है ये? Product rule of integration. मतलब when two functions are in product तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है? तो बिफोर आई राइट द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को तो जानते ही हैं, तो पहले क्यों ना एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, बना लेते हैं. वैसे ड्राइव करना पेपर में आता नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है? सो लेट यू एंड वी आर टू डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल फंक्शन. तो जो है डिफरेंशिएबल है और इंटीग्रेबल फंक्शन है u और v. तो हमने एक u ले लिया और एक v ले लिया. तो आपको तो इनका डेरिवेटिव अच्छे से आता ही होगा. डेरिवेटिव ऑफ u एंड v पता है ना, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u. पढ़ा था ना आपने अच्छे से? तो ये फॉर्मूला था. अभी हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन तो क्या करते हैं, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. तो जैसे आप बच्चों इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव, तो जो d by dx है ये हट जाएगा और आपके पास बचेगा uv इक्वल टू इंटीग्रेशन u dv by dx with respect to x प्लस इंटीग्रेशन v du by dx with respect to x. ठीक है? तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना. अभी आपको क्या करना है, इसको एक को, इनमें से दो है ना, कोई भी एक इधर ले आओ. तो इसको इधर ले आते हैं, u dv by dx with respect to x equals to, या इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मान लो, तो ये उधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. u into v माइनस v du by dx with respect to x. ठीक है ना? सही है. अभी आप क्या करें, हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करने की सोच रहे हैं दो फंक्शन के लिए. तो मैं क्या करता हूं, ये जो u है, लेट अज्यूम कर लेते हैं u इज fx, और ये जो है ना ये दूसरा, इसको v मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं gx, कि dv by dx जो है दैट इज gx. ठीक है? तो अगर u है, क्या बोला था मैंने? डिफरेंशिएबल फंक्शन, और v भी क्या है? डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल. तो अगर u fx है तो क्योंकि du by dx भी तो है ना अपने पास, तो du by dx अपना क्या हो जाएगा? f dash x. सिमिलरली अगर हमने dv by dx मानना है तो फिर v भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इट इज gx dx. बस ये चारों वैल्यू इसमें पुट कर दो 1 में, फ्रॉम 1 तो इस 1 में पुट कर देते हैं. तो u की जगह पुट कर दो बच्चों आप fx इनटू dv by dx की जगह पुट कर दो आप gx, और इसका करना है बच्चों आपको इंटीग्रेशन. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर यू, दैट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, या इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, व्हिच इज इक्वल टू u क्या है? fx, v है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ gx. ठीक है? देन बीच में है माइनस लगा देते हैं, माइनस, तो फिर v की वैल्यू और du by dx. तो du by dx क्या है? f dash x इनटू du by dx हो गया आपका f dash x. v क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ gx. तो v इंटू du, मतलब दोनों की प्रोडक्ट हो गई आपकी ये वाली, और फिर उसके बाहर भी क्या है? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन. So this is the formula of integration of fx into gx. But fx into gx is fx
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, दोनों की प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक काम की बात थोड़ा बता देता हूं मैं, थोड़ा आपको थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, थोड़ा इसको और आसान तरीके से याद करते हैं। अगर आप एफ एक्स को फर्स्ट मान लो, जी एक्स को सेकंड मान लो, ऐसे एफ एक्स को फर्स्ट मान लेते हैं, जी एक्स को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, थोड़ा आसान सा दिख रहा है, एफ एक्स जी एक्स से बेटर है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एफ डैश एक्स मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों की प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, है ना। तो ये कुछ बेटर है एफ डैश और जी एक्स से ज्यादा। तो 1 इंटू 2 फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देयर प्रोडक्ट एंड अगेन इंटीग्रेशन। अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, जो प्रोडक्ट डेरिवेटिव था उसी को इसमें भी लगा देते हैं, सर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का इंटीग्रेशन। नहीं भाई नहीं, आप ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों, मैंने तो प्रूफ भी करके देखे ना कि अगर आपको दो फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन तो ये फॉर्मूला आएगा। ये कैसे आया, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर ये है कि व्हाट इज योर फर्स्ट एंड व्हाट इज योर सेकंड फंक्शन। आप फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे और क्यों मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली बोल देता हूं मैं आपको कि जहां पर जिन क्वेश्चन में पोलिनोमियल की फॉर्म में होंगे, एक्स की फॉर्म में होंगे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जनरली उन्हें हम वहां पर फर्स्ट मानेंगे। लेकिन अगर उन्हीं फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो फिर पोलिनोमियल वाले फर्स्ट ना होकर आइदर जो आपके लॉगरिथमिक है वो फर्स्ट होंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है वो फर्स्ट होंगे। कारण है इसके पीछे, आई विल टेल यू। तो अभी क्या करते हैं, मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, उस ट्रिक को आप फोकस में लाएंगे, उस ट्रिक पे फोकस करेंगे अच्छे से और उस ट्रिक के हिसाब से ही आपको फर्स्ट और सेकंड चूज करना है। रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों, बहुत आसान सी, आई लेट, 2-3 बार बोल के देखना, आई लेट, आई लेट, ठीक है ना। तो आई लेट आपने बोला तो आई लेट हो गया। अब इनके नाम है, आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एल लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉगरिथमिक वाले फंक्शंस होंगे, ए अलजेब्रिक जिसमें आपके x x स्क्वायर x क्यूब t t स्क्वायर t क्यूब इस तरह की वैल्यू आएंगी, t ट्रिग्नोमेट्रिक और e एक्सपोनेंशियल जिसमें आपके e टू द पावर x a टू द पावर x और इस तरह के फंक्शंस होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो पहले आएगा, जो आपके फंक्शन दिए होंगे, जो पहले होगा, जैसे i अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी प्रोडक्ट में है तो वो हमेशा फर्स्ट रहेगा और साथ वाला सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्सपोनेंशियल किसी भी क्वेश्चन के साथ है तो दैट इज ऑलवेज लास्ट सेकंड फंक्शन और साथ वाला फर्स्ट हो जाएगा। कारण बता देता हूं मैं आपको कि अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए ध्यान से, x sin x, ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन नंबर 1 है, x sin x लिया मैंने, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है। तो आई लेट में अगर मैं उसको पढ़ के देखूं तो ये तो है अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मेरे पास ए टी बन रहा है। तो आई लेट में ए पहले आता है, टी बाद में आता है, तो बस आपको ये देखना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसे फर्स्ट सेकंड लेके करना है, बट आपके दिमाग में आता है सर क्यों, हम तो नहीं लेते ऐसे, क्योंकि जब दोनों ही इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल है तो फिर क्या दिक्कत हो रही है सोल्व करने में, ठीक है। रिवर्स लेके देखते हैं, आपकी बात को ठीक कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अपना लिखा मैंने, फर्स्ट एज इट इज, मान लो साइन को आपने फर्स्ट मान लिया, साइन को फर्स्ट ले लिया,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो x का इंटीग्रेशन मैं उसके हिसाब से नहीं कर रहा, मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहा हूं। x का इंटीग्रेशन माइनस, फिर कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब साइन x का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब जो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है जी, साइन x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, फिर से इंटीग्रेशन करना इस प्रोडक्ट का। तो दिक्कत यही तो हो रही है कि आपका जो यहां पर ये है 1 की फॉर्म, ये सोल्व अभी क्या आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे मानते रहेंगे तो ये साइन कोस साइन बनता जाएगा और ये क्यूब 4 5 बनता जाएगा, मतलब x बढ़ता जाएगा ना इंटीग्रेशन में। और हमें नॉर्मली करना क्या है, जो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म होती है ना वो घटती है, रिड्यूस करनी है, रिड्यूस कब होती है, वो डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव किसका होता है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का होता है। तो इसलिए हमें x की जो पॉलिनोमियल की फॉर्म है उन्हें फर्स्ट मानना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, अगर मैं x को फर्स्ट ले लूं तो क्या होगा, x को फर्स्ट लेने से फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन, एंड अगेन इंटीग्रेशन। तो x एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, माइनस x का डेरिवेटिव 1, देखिए ना जो यहां पर x बढ़ता जा रहा था वहां पर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, और साइन का हो गया माइनस कोस, इन दोनों की प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन। तो माइनस x कोस x माइनस माइनस प्लस, ये कोस हो गया, खाली कोस हो गया, जो कि सिंगल फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x होगा। लेकिन यहां पर ये सिचुएशन गड़बड़ कर गई, यहां पर ये प्रोडक्ट फिर से बढ़ती जा रही है। दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टिक ऑन दिस सीक्वेंस, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 7.6। आदि इस वीडियो में करेंगे और कुछ उसके अंदर एक और डिफरेंट टाइप है, उसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हियर x sin 3x इज गिवन। पहले वाले में क्या था, x sin x था, आसान था वो भी, ये भी आसान है। बस बच्चों आपको फोकस करना है कि ये जो x है ये क्या है, दिस x इज अलजेब्रिक एंड sin इज ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। तो अब वो अपना आइलेट आप लिख लो एक बार, आपने लिखना है आइलेट। तो आइलेट जब लिखेंगे तो AT की सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस AT की है, तो A पहले T बाद में, तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। तो फर्स्ट यू शुड राइट द फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 into 2 is 1 as it is, मतलब फर्स्ट as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों की प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। So similarly, follow this situation here, x as it is, sin 3x का integration, which is cos 3x by 3, of course negative, minus derivative of x 1, integration of sin 3x minus cos 3x by 3, इन दोनों की प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, right? So it is minus x cos 3x by 3 minus minus plus, minus minus plus, तो it is cos 3x, it becomes sin 3x and 3 का नीचे से क्या हो जाएगा 9 plus c। और कहेंगे सर कि आपने जब ये पहला इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर कांस्टेंट c क्यों नहीं लिखा, लिख लो, नो प्रॉब्लम। वो वाला कांस्टेंट और लास्ट में जो कांस्टेंट आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो अगेन एक कांस्टेंट तो बचेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपने सीक्वेंस क्या है, आइलेट। तो यहां पर बच्चों क्या है, ये दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, ए ई। तो इन द आइलेट ए पहले है, ई बाद में है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। सो व्हाट विल यू डू, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, आप ऐसे लिख भी सकते हैं। पहले आप ये फॉर्मूला लिखेंगे ना बार बार टोटल लगभग
23 24 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, बार बार लिखते लिखते आपको वैसे याद हो जाना है क्वेश्चन, फॉर्मूला एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एंड अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ex। अब इन दोनों की प्रोडक्ट का फिर से करना है इंटीग्रेशन, तो रिड्यूस ही तो करना ना, x स्क्वायर था x हो गया, अगली बार में सोल्व हो जाएगा, तो इसे फिर फर्स्ट मान लो, इसे फिर सेकंड मान लो, तो इट इज x स्क्वायर ex माइनस 2 बाहर ले लीजिए, फिर से फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस ex एंड इसका फिर से इंटीग्रेशन। Now it is x square ex 2x ex minus minus plus 2 ex का इंटीग्रेशन ex plus आप चाहो तो ex कॉमन लेके लिख सकते हो, ठीक है। कमिंग टू 4 नंबर, 4 नंबर बच्चों दिया है x log x। अगर लॉगरिथमिक का इंट्रोडक्शन आ गया तो x log x आपको दिख रहा है a और l की सीक्वेंस आपके पास है a l, तो आइलेट में l पहले है और a बाद में है, तो इसलिए आपका ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, इस बार x सेकंड हो गया। और कहेंगे सर जब आपका x सेकंड होगा तो ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन लॉगरिथमिक का नेचर क्या है 1/x करना, तो उसको रिड्यूस कर देगा, उतना ही वो उसको रिड्यूस कर देगा। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, जितना यहां से इसका इंटीग्रेशन बढ़ेगा उतना ही log x का डेरिवेटिव 1/, की फॉर्म में होता है, तो उसे कैंसिल कर देगा, ठीक है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x अगेन इंटीग्रेशन, तो log x एज इट इज x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और इसका कंप्लीट का फिर इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये इससे कैंसिल हुआ, x स्क्वायर बाय 2 log x, ये बचा आपका 2 बाहर और ओनली 1 into x बचा, 1 into x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, सो यू मे राइट दिस इज 4 प्लस, ठीक है ना। अब 5 और 6 दोनों ही 4 जैसे ही लॉगरिथमिक है, साथ में बस log के साथ 2x और log 3x दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, तो 7 में है x sin इनवर्स x, 8 में है x tan इनवर्स x, 9 में है x cos इनवर्स x, तो साउंड्स सेम ना तीनों को। तो फिर यहां पर अपने पास है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक, तो I पहले है a बाद में है ना, तो इसलिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x, प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, याद कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाओ बार बार, अपने आप याद हो जाएगा जी। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और अभी फिर करना है इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक 6 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे जिनका ये सेकंड इंटीग्रेशन तुरंत सोल्व हो जा रहा था, अब यहां पर नहीं हो रहा। तो ये क्या है x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 x स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे? अब अगर रूट तो नहीं होता नीचे तो ये आराम से सोल्व हो जाता, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर नीचे 1 माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस 1 करने से सोल्व हो जाता है। अब क्या करेंगे? तो अगर आपको याद है डेरिवेटिव में और सेकंड चैप्टर में इस तरह की सिचुएशन को आपने सोल्व किया है कि जब भी सर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो, क्या करते थे आप? पुट करते थे ना, वहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, तो तुरंत आप क्या करते थे वहां पर साइन टी पुट कर देते थे, या कोस, दोनों में से कोई एक पुट कर सकते थे। अब यहां पर भी वही काम करना है,
इसका 1 cos t dt by dx, मतलब dx बन गया आपका cos t dt। Then the question is x square by 2 sin inverse x, ये वाला -1/2। x को क्या पुट किया आपने, sin, तो इट इज sin square t डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर t, रूट में है तो cos t, dx क्या बन गया, cos t dt, cos t dt, तो cos t से cos t कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली sin स्क्वायर t। तो इफ यू सी 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या था आपने, सोचो जल्दी से। साइन स्क्वायर क्या किया था, 1 माइनस कोस 2 थीटा, मतलब 1 माइनस कोस 2t बाई 2 dt। हाउ टू इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन x मत बोलो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन t और cos का sin 2t बाई 2 प्लस c, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ नहीं छोड़ सकते इसको, आंसर x में लाना है, तो t में कैसे छोड़ दोगे, तो x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x माइनस 1/4 t माइनस ये sin 2t है, फॉर्मूला है आपका 2 sin t cos t बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4, t क्या है, x को sin t पुट किया तो t क्या है, साइन इनवर्स x, sin t क्या है x, अब वो cos t हो गया, cos क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो अब ये देखिए 2 साइन इनवर्स x है आपके पास, 4 का एलसीएम है 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज योर, पूरा आपको x के टर्म में लाके छोड़ना है। तो अगर आप 8 नंबर देखिए अपना, दैट इज x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x को अगर आप सोल्व करेंगे तो अगेन दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, है ना, तो tan इनवर्स x एज इट इज, x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि ये रूट नहीं है ना, आप चाहो तो पुट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको पुट किया है, tan थीटा पुट करके सोल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम, बट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें आपको रूट तो है ही नहीं, तो ऊपर 1 ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो, तो नीचे जैसे बन तो गया, तो tan इनवर्स x माइनस आप 1 ऐड कर दो, ऊपर 1 माइनस कर दो, इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, और 2 को ले लो बाहर, तो x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, ये कैंसिल हो गया, देखिए 1/2, ये 1 का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस प्लस 1/2, नीचे क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो ये डायरेक्ट हो रहा है बिना पुट करे, तो देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। अब चाहो तो tan इनवर्स x कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 x ट्रांस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दैट इज x cos इनवर्स, यहाँ पर cos है बच्चों, तो अगर आप सी देखें उसको, यहाँ cos चलता रहेगा, cos का भी तो डेरिवेटिव सेम होता है ना cos इनवर्स का, -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ये सेम आ जाएगा, cos वाले में यहाँ पर प्लस होगा, ये सेम बन जाएगा, फिर क्या करेंगे, यही काम करना है, लेकिन क्योंकि cos इनवर्स में है तो क्वेश्चन शुड बी इन टर्म्स ऑफ cos, तो क्या करें, x को cos t पुट कर लेना, x को क्या पुट करना cos t, सेम प्रोसेस फॉलो करना, आंसर आएगा, नहीं आ रहा यू कैन आस्क टू मी,
लेकिन आप करेंगे तो डेफिनेटली आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 नंबर और 11 नंबर बोथ आर सेम क्वेश्चन। देखते हैं कैसे। अब देखिए बच्चों, अपने पास साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन तो है ही नहीं यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन होता भी नहीं साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स किसी का डेरिवेटिव था नहीं आपका। क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब आपका सेकंड फंक्शन ना हो तो आप उसे 1 से मल्टीप्लाई कर लो कांस्टेंट से, तो दैट कांस्टेंट इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया 1, ठीक है। तो लगा दीजिए रूल, इसे फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कैन आई राइट डायरेक्टली x माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आएगा, फिर साइन का करेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, और अभी आपको उसका कंप्लीट का करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों इट इज x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 x sin इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। व्हाई आई वाज सेइंग कि ये सेम क्वेश्चन है 11 जैसा, बिकॉज इफ यू मैच दिस विद दिस, x sin इनवर्स x cos इनवर्स नीचे सेम दोनों की, और sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1, बस माइनस प्लस का तो फर्क है, रेस्ट सेम। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा आप इसको सोल्व कर सकते हैं अपने आप, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर ही इसका आंसर छिपा हुआ है। सो क्या बताया था मैंने आपको, हाउ यू सोल्व दिस क्वेश्चन। x को मान लीजिए sin t, या sin इनवर्स x को मान लीजिए t, एक ही तो बात है। तो पुट x इक्वल्स टू sin t, तो 1 cos t dt by dx, so dx is cos t dt, मतलब ये dx आपका बन गया cos t dt। आइए यहां पर x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2, x माना आपने sin t बच्चों, और sin इनवर्स x को माना आया आपका t, डिवाइड बाय ये है आपका cos t, और ये dx तो है cos t dt, तो ये हो गया कैंसिल। नाउ इट इज t sin t, तो t sin t dt means x sin x dx, and is the same as the question number 1। पहले क्वेश्चन तो है ये आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो मैं सोल्व नहीं कर रहा, 1 और 2 मान के आप कर ले, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2, इसका क्या आंसर था, t माइनस cos t प्लस sin t। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूं, आप वहां से देख के कर सकते हैं। तो x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, व्हाट इज t, t is t sin inverse x, sin inverse x, and what is cos t। अगर sin t आपका x है तो what is cos t, 1 minus x square under the root, क्योंकि cos क्या होता है 1 minus sin square, और sin तो आपका x है, फिर प्लस sin t मतलब x, गिव अ ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस कर दिया आपने, जैसे आप माइनस लिख दीजिए और गिव अ ब्रैकेट प्लस। तो दिस इज द आंसर। और आप ऐसे ही 11 नंबर करेंगे तो बस ये वाला पार्ट छोड़ दें, तो दिस इज द आंसर, वो बस cos की फॉर्म में होगा, क्योंकि आप उसमें cos को पुट करना, ठीक, क्योंकि cos के टर्म में आपका क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x sec स्क्वायर x, तो a और t की बात हो रही है, तो a आपका ये हो गया, t आपका ये हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x एंड होल इंटीग्रेशन x, इट इज नथिंग बट 10x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस इन दोनों का 1 और ये कितना है 10x, बस हो तो गया। और 10x का तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c, इजी ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे 30 नंबर देखिए, tan इनवर्स x, ओनली tan इनवर्स x, तो एक ही तो फंक्शन है, एंड आई टोल्ड यू हाउ टू हैंडल, जैसे ये बताया था अभी
1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई दिस विद 1, सो आपके पास आएगा 13 को यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन एंड देन अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इट इज 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो है आपका x। मैंने आपको बोला था 7.2 करते हुए बेटा कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आगे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे, तो आप ध्यान से देखें। 7.2 का पहला ही क्वेश्चन था ये आपका, उसमें बस ऊपर 2x था, तो इसको अगर आप t पुट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x है ना, तो x tan इनवर्स x माइनस 2x नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 7.2 हम रेफरिंग 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक 7.2 जिसने नहीं किया और डायरेक्ट यहां पर आया हुआ है, देयर इज नो यूज, और जिसने किया हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर AL, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज x का इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ गए, और log x का 1/x, फिर x का इंटीग्रेशन और अगेन इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर माइनस ये हुआ बच्चों 2 बाहर log x बाई x, और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो इट इज x स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, नथिंग बट x log x, x log x, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, x log x, log x को फर्स्ट मान लो, x को सेकंड, फिर से सोल्व कर दो, मतलब जो ऊपर रूल लगाया आपने। एंड द सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15, वो भी आपका x और log x की फॉर्म में है, तो ट्राई योरसेल्फ, कोई भी डिफिकल्टी है यू कैन शेयर इट विद मी।